सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ना आज इस गुड़िया के लिए एक कुर्ती और प्लाजो बनाया हुआ है। मतलब मुझे ये इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी प्यारी लगती है कि मैं इसके कपड़े ज़रूर बनाती हूँ अपने कपड़ों में से बचा के। तो मैंने ये बचे हुए कपड़े से इसके लिए कुर्ती और प्लाजो बनाया हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं इसका मेज़रमेंट ले लेती हूँ। जो भी आपकी गुड़िया का मेज़रमेंट हो, आप उसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लेके आप उसके जो लूजिंग मार्जिन रखेंगे, आप एटलीस्ट 1.5 इंच का लूजिंग मार्जिन रखिए, ताकि अगर वो फिटिंग ज़्यादा भी होता है तो आपको लूज़ करने में आसानी हो सके उसको, और स्टिचिंग करने में भी आपको दिक्कत ना आए। तो मैं इसको चौकोर गला बनाऊंगी। मैं लेंथ मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने 1 इंच का इसका नेक लिया हुआ है दोनों साइड से, और मैं इस तरीके से कुछ मार्क करके मैं इसको आर्म होल भी मैं इसका एटलीस्ट 1 इंच से लिटिल बिट थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो कि मैंने लिया हुआ है। उसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग का मार्क कर लूँगी। फ़िटिंग का मार्क करने के बाद मैं इसको कट कर दूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्क किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद अभी मैं इसके लिए, मतलब इसके जो नेक का डिज़ाइन है उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। तो मैं ये आगे बताती हूँ आपको। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टिचिंग से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपने सिल लिया है लेकिन अब वो आपका सही नहीं बैठ रहा है, या मतलब वट एवर जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है ना स्टिचिंग से रिलेटेड, आप जहाँ भी आपको लगता है कि आपने ये ख़राब कर दिया है, आपसे ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दो और मुझे बता दो कि आपने क्या गलती, आपको क्या गलती लग रही है, क्या फिनिशिंग नहीं आई है उस मतलब उस सूट में, या जो भी आपने बनाया हुआ है उसमें क्या फिनिशिंग नहीं आ रही है। आप मुझे मार्क करके मेल पे लिख के भेज दीजिए। मैं सॉरी इंस्टाग्राम पे लिख के मुझे भेज दीजिए, मैं वहाँ पे चेक कर लूँगी। अगर मुझे लगेगा कि वो रेक्टिफ़ाई हो सकता है तो मैं आपको रेक्टिफिकेशन बता दूँगी। मैं मतलब सॉरी, मैं मेल मेल कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा मेल का ही काम है, मैं पूरा दिन मेल ही लिखती रहती हूँ। तो आप मुझे मतलब उसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। मैं उसको आपको बता दूँगी कि कितना क्या मेज़रमेंट लेना है, कितना लूजिंग रखना है, कितना क्या रखना है। जो भी आप मुझे मेज़रमेंट भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और चलो ठीक है, अभी हम सूट पे ही बात करते हैं कि मैंने सूट पे अटैचमेंट लगा दिया एक्स्ट्रा कपड़े से। अभी मैं इस पे छोटे-छोटे कट्स लगा ले रही हूँ, ताकि ये जो हमने इसको टर्न करने में हमें प्रॉब्लम्स ना हो, और जो है उसको हम फिनिशिंग से सारी साइड से फ़ोल्ड करके इसको उल्टे साइड टर्न करने के बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं उसको स्टिच करने के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। ये मैंने ना दोनों ही स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैं बैक वाले साइड को ना बीच से डिडक्ट कर, मतलब कट कर दे रही हूँ, और इसमें मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूँगी। दोनों साइड से पट्टी ऐड करने के बाद ये मैं एक्चुअली इस पे मैं हुक अटैच करने के लिए मैं ये पट्टियाँ ऐड कर रही हूँ, ताकि जब हम गुड़िया को वेयर कराएं ना तो हमें दिक्कत ना हो पहनाने में गुड़िया को। तो इसलिए मैंने ये पट्टी अटैच कर दी है बैक साइड से, ताकि हमें पहनाने में इसको और भी आसानी हो। इस तरीके से आप फोल्ड कर दो उसको दोनों को ही। एक्स्ट्रा मार्जिन डिडक्ट कर दो इक्वली बराबर करने के बाद मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अभी मैं ये दोनों को आपको सिल के दिखाती हूँ। ये मैंने सिल लिया है। अभी इसका कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आया हुआ है। अभी मैं ये दोनों को इसके जो जो मतलब दोनों के आर्म होल मैंने सिल लिए हैं। सिलने के बाद मैं इसको जो स्लीव का आर्म होल है उसको मैं साइड से फ़ोल्ड कर दूँगी। ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अभी मैं इसकी फ़िटिंग
का मेजरमेंट लगा दूंगी, मतलब फिटिंग का जो मार्क है वो कर लूँगी मैं। कुछ इस तरीके से मैं, जो भी आपकी गुड़िया का फिटिंग, जो भी मेजरमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग कर लीजिए। फिटिंग करने के बाद मैं इसके चाक्स जो हैं वो सिल दूँगी। इसको मैं चेक कर रही हूँ बस कि ये फिटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरी डॉल को। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग ये सूट काफ़ी फिट आया है। तो अब मैं इसे फाइनली, मतलब इसको मैं फाइनली मैं इसको सारे चारों साइड से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, जिस तरीके से हम किसी कुर्ती की जैसे या सूट की हम फ़ोल्डिंग करते हैं, उसी तरीके से हम इसको सारी साइड से फ़ोल्ड कर देंगे। इसका चाक रेडी होने के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कुर्ती का क्या फ़ाइनल लुक आया हुआ है। सो ये है कुर्ती का फाइनल लुक। अब मैं इस डॉल को, इसको वेयर करके दिखाती हूँ मैं आपको कि इसको ये सूट कैसा लग रहा है। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सूट कैसा लग रहा है मेरी डॉल पे। तो मैंने इस डॉल को, मैंने इसको पीछे से मैं एक्चुअली हुक लगाऊंगी। तो हुक लगाने का भी एक्चुअली मैंने नहीं लगाया है, तो मैं इसलिए पिन अप करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग अगर कुर्ती रेडी करते हैं अपने डॉल के लिए तो आप बैक साइड में हुक लगाएं, ताकि इसको वेयर करवाने में और इसकी जो कुर्ती है उसको निकालने में आसानी हो आपको, और दूसरी क्लॉथ पहनाने में भी अच्छा लगे आपको, और ईज़िली आपका टाइम भी सेविंग होगा इससे। तो ये मैंने डॉल का जो कुर्ती है वो मैंने तैयार कर दिया। अब मैं इसका प्लाजो बनाने जा रही हूँ। प्लाजो बनाने के लिए सेम आप इसकी लंबाई लो और इसकी चौड़ाई लो और डिडक्ट कर दो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो क्लिक करके भेज दो कि कैसे क्या मेजरमेंट होगा, किस साइड से कट करना है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूँगी जो भी चीज़ें होंगी, या फिर आप मुझे फ़ेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको कुछ तरीके से ये मैंने कट कर लिया है, बीच से स्टिच कर देंगे हम इसको। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद ऊपर से हम इसको इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर देंगे। इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको नीचे से भी फ़ोल्ड कर देंगे, जो इसके मोहरी बोलते हैं उसको हम फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको बीच से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद मैं इसको भी वेयर करके दिखाती हूँ अपनी डॉल को। ये मैं इसका पहले ही लहंगा निकाल दूँ। लहंगा निकालने के बाद मैंने इसको ये वेयर करा दिया है। तो ये रही मेरी गुड़िया कुर्ती और प्लाजो में। आई होप कि आपको मेरी ये डॉल बहुत प्यारी लग रही होगी कुर्ती और प्लाजो के साथ। और इसके मुखड़े पे तो मैं बारी बारी लुट जाऊँ। मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसको इवन मैं अपनी ही रूम में रखती हूँ और मैं उसको पूरा दिन देखती रहती हूँ। ये मेरे कपड़ों में से बच गया था तो मैंने इसके लिए बना दिया। मुझे